दोस्तों पहला सामुएल 8 अध्याय का 19 पद में लिखा है कि तो भी उन लोगों ने सामुएल की बात न सुनी और कहने लगे कि हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। और 20 पद में लिखा है जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध क्या करे। दोस्तों पद 19 में लिखा इस बात पर ध्यान दीजिए कि जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए। दोस्तों सामुएल से राजा मांगा था इजराइलियों ने। अगर सामुएल साउल को राजा चुन भी लेता, लेकिन इजराइलियों के लिए ये इसमें परमेश्वर का इच्छा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर यहूदा के वंश से राजा चुनने वाले थे। तो यहाँ पर होता ये है कि टेम्पररी राजा साउल को बना दिया जाता है और साउल बिन्यामीन के गोत्र से था। दोस्तों क्योंकि उस समय राजा बनाना बहुत ज़रूरी था, लोग मांग कर रहे थे राजा का, और उनको राजा इसलिए चाहिए था कि क्योंकि वे और जातियों के समान बनना चाहते थे, इसलिए टेम्पररी राजा साउल को बनाना पड़ा। सामुएल को उस समय वहाँ के लोग ये ही मांग कर रहे थे कि जैसे आसपास के देशों में राजा होता है वैसे ही उन्हें भी राजा चाहिए था। फिर जब साउल को राजा बनाया जाता है और राजा बनने के बाद उसने क्या किया ये हर विश्वासी जानता है जो वह बाइबल को पढ़ता है। दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ ये हुआ था कि उस समय लोगों को परमेश्वर का वचन के बारे में ज्ञान नहीं था। परमेश्वर पहले ही वादा कर चुके थे कि वो एक राजा को यहूदा के वंश से भेजेंगे। जो राजा आगे बनने वाला था वो राजा दाऊद का था और ये ही परमेश्वर का इच्छा भी था, लेकिन लोगों के पास परमेश्वर का वचन का ज्ञान था ही नहीं। उन्हें वचन की समझ या जानकारी था ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लुप्त होल के बारे में जानने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर विश्वासियों को, और वो ये है कि हर इंसान का एक शारीरिक स्वभाव होता है जो परमेश्वर के वचन और आत्मा के विरोध में काम करते रहता है, और ये स्वभाव बहुत ही जल्दी से आसपास के माहौल में ढलने की कोशिश करता है और बहुत जल्दी उसके प्रभाव में आ भी जाता है। और इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हमें बाइबल कई बार सिखाती है। यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय का 2 पद में लिखा है, अन्य जातियों का चाल मत सीखो, न उनकी नाई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। दोस्तों अन्य जाति के लोगों को परमेश्वर के वचन का कोई ज्ञान नहीं, इसलिए वचन मना कर रहा है कि अन्य जाति का चाल मत सीखो। दोस्तों असल में बात यह है कि अगर आप उनके जैसा रहना, खाना पीना, बोलना, पहनना सीखेंगे तो उनके जैसा करने का और सोचने का भी मन करने लगेगा। अन्य जातियों का हर आदत व्यवहार आप भी करने लगेंगे, और इसीलिए बाइबल सिखाती है, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय का 2 पद में लिखा है कि और इस संसार के सदृश्य न बनो, मतलब जैसा संसार चाह रहा है वैसा आपको नहीं बनना है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, मतलब विश्वासियों का हरकतें बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए दोस्तों, संसार अपनी चाल सिखाने में बहुत ही तेज है, माहिर है, और चाहता भी यही है कि वो इंसानों को अपनी ही ओर खींच कर रखे, आकर्षित करके रखे। लेकिन विश्वासी लोगों को अपने आसपास की चीज़ों पर आकर्षित न होकर खुद को बचाए रखना बहुत ही ज़रूरत है और अपनी बुद्धि के साथ चले।
हर विश्वासी और अपने आप को परमेश्वर के आत्मा द्वारा नया बनाते जाए। दोस्तों, इजरायलियों ने राजा मांगा था क्योंकि उन्हें लगा कि आसपास तो ऐसा ही होता है और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। उन दिनों में दोस्तों असल में बाइबल इतने आसानी से नहीं मिला करते थे, क्योंकि बाइबल इतना ज़्यादा कॉपी नहीं बना हुआ था, जिसके कारण लोगों तक हर हाथ में बाइबल नहीं हुआ करते थे। और यही मुख्य कारण था कि उन्हें परमेश्वर के वचन का इतना ज्ञान या जानकारी नहीं था। लेकिन आज विश्वासियों के पास ऐसा कोई बहाना नहीं है। हर हाथ में बाइबल है और आज बड़ी आसानी से बाइबल मिल भी जाता है। और इतना बुद्धि सबके पास है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस में पढ़े और किस में नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों, गलतियाँ इजरायलियों ने किया था, आज विश्वासियों से भी हो सकता है और हो भी रहा है। सावधान, कहीं संसार आकर्षित करके अपने पीछे आपको न लगा ले। अगर आप आत्मिक नहीं बनेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप संसार में घुल चुके हैं और उसके प्रति आकर्षित हो चुके हैं और बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों, वचन का अध्ययन करें, वचन को स्मरण रखें, ताकि आपकी अगुवाई आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरफ से खुद परमेश्वर करे। आपका यहोवा आपके भविष्य का मार्गदर्शन बने, क्योंकि वो हमेशा तैयार है हमारे मार्गों को सीधा करने के लिए और हमारे जीवन को बचाने के लिए। तो दोस्तों, आज का मेरा वचन इतना ही था। आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगले वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।